नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी ही चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बेस्ड ऑन प्रीवियस लेक्चर्स। आप सबको पता है इकोनॉमिक्स हमारा चल रहा है, इकोनॉमिक प्लानिंग वगैरह ये सब हम लोग पढ़ रहे हैं, 5 ईयर प्लान्स वगैरह, नेशनल इनकम भी है। ये सब सारी चीजें जो कुछ भी हम लोग पढ़ चुके हैं उसी पर बेस्ड आज हम लोग इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज सेटअप इन। आपको बताना है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कब बना है। चार ऑप्शन है, 1948, 1950, 1951, 1952। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 1952। और अगर आपको डेट पूछी जाती है तो इसका डेट है 6 अगस्त 1952। 6 अगस्त 1952 को बना है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसका पूरी हिस्ट्री मैं आपको बता चुका हूं, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं। देखिए, प्लानिंग कमीशन था, कब बना है, कैसे बना है, ऑलरेडी सब कुछ बता चुका हूं। प्लानिंग कमीशन कब बना आपका? 15 मार्च 1950 को, 15 ऑफ मार्च 1950। अब एक प्लानिंग कमीशन होता था, एक नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होता था, जो कि अभी भी है एनडीसी। एनडीसी के चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर। एनडीसी के जो चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर हैं। आज की डेट में कौन है? नरेंद्र मोदी। आज की डेट में कौन है? नरेंद्र मोदी। प्लानिंग कमीशन, इसके भी चेयरमैन कौन होता है? इसका भी चेयरमैन होता है प्राइम मिनिस्टर। कौन है? नरेंद्र मोदी। लेकिन आज की डेट में प्लानिंग कमीशन नहीं है। प्लानिंग कमीशन को 2014 में हटा दिया गया था, डिसॉल्व हो गया था। इसकी जगह पर क्या आ गया था? इसकी जगह पर आ गया था नीति आयोग। क्या आ गया था? नीति आयोग। ये कब बना आपका? 17 अगस्त 2014। 17 अगस्त 2014। नीति आयोग का एब्रीविएशन अगर आपसे पूछा जाए तो क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब आप देख रहे हैं एक ही क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो मैं यहीं से ही कम से कम एक क्वेश्चन से मैं आपके 5 से 6 एमसीक्यूज यहां पर बन जाते हैं। मैं इसीलिए आपसे बोलता हूं बहुत ध्यान से देखा करिए, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं। एक एक क्वेश्चन में आपको 5-5, 6-6 एमसीक्यूज मिल जाते हैं। अब आप बोलेंगे सर आप बहुत कम एमसीक्यू सॉल्व कराते हैं। आप अगर ध्यान से देखें, मैं इतनी उसमें थ्योरी बता देता हूं आपको, इतनी सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बता देता हूं कि एक ही एमसीक्यूज एक ही क्वेश्चन से आपको एटलीस्ट 6-7 क्वेश्चन आपको वहीं से बन जाते हैं। अब यहीं पर आप देख लीजिए मैंने आपको कितनी चीजें बता दी हैं। अब हम बात किसकी कर रहे थे? प्लानिंग कमीशन बंद हुआ, उसके बाद आ गया नीति आयोग। अब एनडीसी और पीसी यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल और प्लानिंग कमीशन में क्या फर्क होता था? प्लानिंग कमीशन क्या करता था हमारा? ये बनाता था 5 ईयर प्लान, ठीक है। उसके बाद एनडीसी क्या करता था? एनडीसी इसको फाइनल अप्रूवल देता था। एनडीसी इसको फाइनल अप्रूवल देता था और ये एनडीसी डिसाइड करता था कि हमारी कंट्री में कैसे इसके रिसोर्सेज या कैसे इसकी प्लानिंग करी जाए, कैसे इसको आगे इंप्लीमेंट किया जाए, कैसे इसके रिसोर्सेज को हमारी कंट्री में, हमारे देश में एक तरह से एलोकेट किया जाए, या एक तरह से आप ये समझ लीजिए कैसे इसको इंप्लीमेंट किया जाए। ये पूरा का पूरा काम कौन करता था? ये करता था एनडीसी। प्लानिंग कमीशन तो बना के दे देता था 5 ईयर प्लान, लेकिन उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, उसका फाइनल अप्रूवल पूरा पूरा करता था एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। अभी आगे हम लोग और इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे, जैसे प्लानिंग कमीशन के आपके चेयरमैन होते हैं, ऐसे ही उसमें डेप्यूटी चेयरमैन भी होते हैं। डेप्यूटी चेयरमैन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उससे रिलेटेड भी अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, तब वहां पर हम लोग देखेंगे, वहां पर भी हमारे ऐसे ही सिर्फ प्लानिंग कमीशन से ही पर बेस्ड 7-8 एमसीक्यूज ऐसे ही बन जाएंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ सब्जेक्ट, ऑप्शन ए इन द यूनियन लिस्ट, ऑप्शन बी इन द स्टेट लिस्ट, ऑप्शन सी इन द कॉन्करेंट लिस्ट, ऑप्शन डी अनस्पेसिफाइड इन एनी स्पेशल लिस्ट। क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो अगर आपने वीडियोस पुराने देखे होंगे आपको जरूर इसका आंसर पता होगा। फिर एक बार आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत का जो संविधान है, इसमें आपको पता होना चाहिए 395 आर्टिकल्स हैं और 12 शेड्यूल, ठीक है। इसी 12 शेड्यूल में जो सेवेंथ शेड्यूल हमें बताता है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में। तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है इकोनॉमिक प्लानिंग किस शेड्यूल में आता है, तो यह भी आपको पता होना चाहिए सेवेंथ शेड्यूल में क्या किया गया है? यूनियन और स्टेट की पावर को बताया गया, एक तरह से डिफाइन किया गया। यूनियन मतलब कि सेंटर,
सेंट्रल केंद्र सरकार, स्टेट मतलब कि राज्य सरकार, इन दोनों के बीच में क्या क्या पावर्स होती हैं, ये सब 7 शेड्यूल में, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके 7 शेड्यूल में डिफाइन किया गया है। उसी में 3 अलग अलग टाइप से इनको एक तरह से कैटेगराइज किया गया है। किसमें कैटेगराइज किया गया है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो इकोनॉमिक प्लानिंग है ये आता है हमारा ऑप्शन सी कॉन्करेंट लिस्ट में। अब अगर हम कॉन्करेंट लिस्ट की अगर हम बात करें, कॉन्करेंट लिस्ट में टोटल आपके आइटम है 52। टोटल कितने आइटम है आपके कॉन्करेंट लिस्ट में? 52। 52 इसी में आपका आता है इकोनॉमिक प्लानिंग, सोशल प्लानिंग भी इसी में आता है, फैमिली प्लानिंग भी इसी में आता है, पॉपुलेशन कंट्रोल भी इसी में आता है, ट्रेड यूनियन भी इसी में आता है। तो अब आप देख सकते हैं यहां पर भी हमारा एक क्वेश्चन से 2-3 एमसीक्यूज यहीं से निकल आए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसीलिए आपसे बोलता हूं बहुत ध्यान से पढ़िए। मैं एक एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में समझाता हूं ताकि वहां से आपसे उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। तो सेकंड का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इन द कॉन्करेंट लिस्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर इंटरनल फाइनेंसिंग ऑफ 5 ईयर प्लान्स द गवर्नमेंट डिपेंड्स ऑन। जो 5 ईयर प्लान्स बनते थे इनकी जो इंटरनल फाइनेंसिंग होती थी, मतलब एक तरह से आर्थिक रूप से जो मदद होती थी वो किस पर बेस, सरकार किस पर निर्भर होती थी? गवर्नमेंट डिपेंड्स ऑन किस पर निर्भर होती थी? सिर्फ और सिर्फ टैक्स पर, ओनली टैक्सेशन। पूरी तरह से जो 5 ईयर प्लान्स बनते थे किस पर डिपेंड होते थे? पूरी तरह से टैक्सेशन पर। उनकी जो फाइनेंसिंग होती थी वो किस पर डिपेंड होती थी? पूरी तरह से टैक्स पर। क्वेश्चन नंबर 4, द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल गेट्स इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट फ्रॉम। एनडीसी को एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट कहां से मिलता था? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए प्लानिंग कमीशन। कहां से मिलता था एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट? प्लानिंग कमीशन से। पूरी तरह से प्लानिंग कमीशन बोलता था आप ये सब करिए, आप इसको 5 ईयर प्लान हमने बना दिया है, आप देखिए, आप इसको पूरा फाइनल अप्रूवल दीजिए, बाकी पूरी तरह से हमारी तरफ से पूरा आपको सपोर्ट रहेगा, आपको जो कुछ भी मदद चाहिए वो हम पूरी तरह से आपकी मदद करेंगे। तो एनडीसी को पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट कहां से मिलता था? एनडीसी को मिलता था प्लानिंग कमीशन से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, द प्लानिंग कमीशन वॉज, क्या था? एक मिनिस्ट्री थी, एक मंत्रालय था, एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट था, एक एडवाइजरी बॉडी था, या फिर एक ऑटोनोमस कॉर्पोरेशन था? ऑटोनोमस मैंने आपको बता ही दिया था। ऑटोनोमस का मतलब होता है एक तरह से हिंदी में बोले तो स्वायत्त निकाय, जो किसी पर भी मतलब कि डिपेंडेंट, मतलब सरकार इसमें बेदखल नहीं करती है। ऑटोनोमस बॉडीज जो भी होती हैं सरकार उसमें बेदखल नहीं करती। जैसे ट्राई है आपका, टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया। तो यहां पर हमसे पूछा गया है प्लानिंग कमीशन क्या है? प्लानिंग कमीशन है करेक्ट आंसर ऑप्शन सी एन एडवाइजरी बॉडी। अब आप कहेंगे एडवाइजरी बॉडी क्या होता है? देखिए, जो हमारा संविधान है उसमें 2 बॉडीज होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, और दूसरी होती है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, या इसको हम ये भी बोलते थे, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को, इसको हम ये भी बोलते थे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज या फिर एडवाइजरी बॉडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो होती हैं जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में मिल जाएंगी आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो होती हैं जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान में डिफाइन नहीं है, उनका कहीं पर भी एक तरह से क्या बोलते हैं उसको, आप कहीं पर भी उनका एक तरह से आप ये समझिए डिफाइन नहीं है, मतलब कि कहीं पर भी उनको परिभाषित नहीं किया गया है, भारतीय संविधान में कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया, उन्हें बोलते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? प्लानिंग कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। अभी जस्ट ऊपर आपके सामने डिस्कस किया है, नहीं ये तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, तो ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी ऑप्शन 2, द प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। सही है, एकदम सही है, 100% सही है। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया है, प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन होते हैं। ऑप्शन सी, द मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग इज ऑलवेज नेसेसरली द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग जो है ये डेप्यूटी चेयरमैन होते थे प्लानिंग कमीशन के, ऐसा है क्या? नहीं, गलत, ऐसा नहीं है। द ड्राफ्ट प्लान इज प्रिपेयर्ड बाय द एनडीसी। ड्राफ्ट प्लान जो हमारे 5 ईयर प्लान बनते थे कौन प्रिपेयर करता था? प्रिपेयर करता था प्लानिंग कमीशन। एनडीसी तो उसको फाइनल अप्रूवल देता था, तो ये भी गलत है।
अब देखिए यहाँ पर डेप्यूटी चेयरमैन की बात हो रही है प्लानिंग कमीशन की, तो थोड़ा सा आपको एक मैं डिटेल में थोड़ा सा समझा देता हूँ। डेप्यूटी चेयरमैन जो प्लानिंग कमीशन है, इसके जो चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन कौन होता है? चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अब अभी तक जब से प्लानिंग कमीशन बना है और आज की डेट तक मतलब कि 2014 तक, जब तक प्लानिंग कमीशन था, 2014 के बाद तो हट गया था, उसके बाद नीति आयोग आ गया था, तब तक इसमें टोटल 23 डेप्यूटी चेयरमैन बन चुके हैं। 23 डेप्यूटी चेयरमैन बन चुके हैं, जिसमें कि पहले चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन कौन थे? पहले बने थे आपके गुलजारी लाल नंदा और वीटी कृष्णमाचारी। गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लिख देता हूं, गुलजारी लाल नंदा। और अगर आपने इनका नाम सुना हो तो जरूर सुना होगा, ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर भी रहे थे। और इसके बाद दूसरे थे हमारे वीटी कृष्णमाचारी, ये दोनों लोग डेप्यूटी चेयरमैन बनाए गए थे प्लानिंग कमीशन पर। और जब ये बनाए गए थे उस टाइम पर गुलजारी लाल नंदा ये थे मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग, ये थे मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग, मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग। बाकी अगर आप पूरी लिस्ट देखें, जो भी उसमें 23 हमारे डेप्यूटी चेयरमैन बने हैं 2014 तक, जब से शुरू हुआ है हमारा 1950 से लेके 2014 तक टोटल 23 डेप्यूटी चेयरमैन बने। लेकिन उसमें हर बार ऐसा हो कि मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग ही डेप्यूटी चेयरमैन हो, ऐसा नहीं होता था। टोटल इसमें सिर्फ 6, जितने भी ये 23 चेयरमैन थे डेप्यूटी चेयरमैन, उसमें से 6 लोग ऐसे थे जो कि मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग थे। तो इसका मतलब क्या है? क्या ऐसा जरूरी है कि मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग जो होते हैं वही डेप्यूटी चेयरमैन बनते हैं क्या? नहीं, गलत। सिर्फ 6 लोग बने। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कौन से प्राइम मिनिस्टर प्लानिंग कमीशन के डेप्यूटी चेयरमैन रह चुके हैं, कौन सा प्रेसिडेंट प्लानिंग कमीशन का डेप्यूटी चेयरमैन रह चुका है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, बात हो रही है आपकी गुलजारी लाल नंदा की। ये क्या थे? पहले डेप्यूटी चेयरमैन थे। और इसके साथ साथ वीटी कृष्णमाचारी ये भी पहले डेप्यूटी चेयरमैन थे। और अगर लास्ट डेप्यूटी चेयरमैन की बात करें तो सबसे आखिरी में जो थे वो बने थे आपके 2004 में, 4 जुलाई 2004 को, 4 या 6 जुलाई कुछ ऐसे ही था, एग्जैक्ट नहीं मालूम, 4 जुलाई था शायद। और उनका नाम था मोंटेक सिंह अहलूवालिया, मोंटेक सिंह अहलूवालिया। 4 जुलाई 2004 को बने थे, 2004 को बने थे। और ये कब तक रहे थे? ये रहे थे 26 मई 2014 तक। ये लास्ट आखिरी डेप्यूटी चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के। अब अगर हम बात करें कौन कौन से पीएम या कौन कौन से प्रेसिडेंट इसके डेप्यूटी चेयरमैन रह चुके हैं, तो बात करते हैं गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा, ठीक है, एक तो ये। दूसरे पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव आपके बने हैं ये 1984 के आसपास, 1984 और 85 में। इसके बाद तीसरे थे हमारे मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह ये आपके बने हैं 1985 से लेके 1987 तक, 1985 से लेके 1987 तक। मतलब कि ये 3 पर्सन ऐसे थे जो कि बाद में हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। कौन कौन? गुलजारी लाल नंदा, पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह। आपसे हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए कि 4 ऑप्शन दे देगा, बताइए इसमें से कौन डेप्यूटी चेयरमैन था, या 4 सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के नाम लिख देगा और आपसे पूछेगा बताइए इसमें से कौन सा प्राइम मिनिस्टर प्लानिंग कमीशन का डेप्यूटी चेयरमैन रह चुका है। तो आपने पढ़ा ही नहीं होगा तो आप कहां से आंसर कर पाएंगे। तो आप समझ गए, ये 3 लोग थे, गुलजारी लाल नंदा, पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, जो कि प्लानिंग कमीशन के डेप्यूटी चेयरमैन भी रहे। इसके अलावा हमारे देश के एक राष्ट्रपति थे, वो भी प्लानिंग कमीशन के डेप्यूटी चेयरमैन रह चुके हैं। उनका नाम है मिस्टर प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी। और ये रहे थे आपके 1991 से 1996 तक प्लानिंग कमीशन के डेप्यूटी चेयरमैन रह चुके हैं। समझ गए आप, 3 प्राइम मिनिस्टर और 1 प्रेसिडेंट। और पहले कौन थे? गुलजारी लाल नंदा, वीटी कृष्णमाचारी, और आखिरी कौन थे? मोंटेक सिंह अहलूवालिया। अब आपको समझ में आ गया जो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? प्लानिंग कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था या है? नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। सॉरी, ऑप्शन 2 एकदम सही है। ऑप्शन 3, द मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग इज ऑलवेज नेसेसरली द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग। जी नहीं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर हम पूरी लिस्ट देखें तो वहां पर 23 डेप्यूटी चेयरमैन बने, जिसमें से सिर्फ 6 मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग रहे थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी ऑप्शन 4, द ड्राफ्ट प्लान इज प्रिपेयर्ड बाय द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। जी नहीं, प्लानिंग कमीशन बनाता था और उसके बाद एनडीसी उसको फाइनल अप्रूवल देता था।
ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए एक ही क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने आपको कितना इंपॉर्टेंट चीजें मैंने अपने आपसे यहाँ पर इंफॉर्मेशन शेयर कर दी। बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7? 70% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज इंगेज्ड इन। अगर आपने इकोनॉमी का लेक्चर हमारा पीछे का देखा होगा, जहां पर मैंने आपको बताया था इकोनॉमी के कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं। प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है, टर्शियरी सेक्टर्स होता है। तो अगर हिंदुस्तान की बात करें, हिंदुस्तान में, इंडिया में जो प्राइमरी सेक्टर है वो क्या है आपका? प्राइमरी सेक्टर है आपका एग्रीकल्चर। 70% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज इंगेज्ड इन, ऑप्शन बी प्राइमरी सेक्टर, पूरी तरह से इस पर निर्भर है, प्राइमरी सेक्टर पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, इकोनॉमिक सर्वे इज पब्लिश्ड बाय। इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? प्लानिंग कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब आज की डेट में कौन है फाइनेंस मिनिस्टर? आपको पता होना चाहिए, निर्मला सीतारमण। ठीक है, राज्यसभा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी, एडम स्मिथ। ऑलरेडी पहले आपको बता चुका हूं। देखिए इकोनॉमिक्स यहां पर मैंने आपको बताया था, दो अलग अलग टाइप होते हैं। कौन कौन से? माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स का फादर किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को, और यही फादर ऑफ इकोनॉमिक्स थे और यही फादर ऑफ कैपिटलिज्म थे। मैक्रो इकोनॉमिक्स का फादर किसे कहा जाता है? J.M. कीन्स, जॉन मेनार्ड कीन्स। अब अगर हम इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमी, तीन तरह की इकोनॉमी होती है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो है मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन लेकर आया था कॉन्सेप्ट? एडम स्मिथ। मिक्स्ड इकोनॉमी कौन लेकर आया था कॉन्सेप्ट? एडम स्मिथ। सोशलिस्ट इकोनॉमी कौन लेकर आया था? कार्ल मार्क्स। ठीक, समझ में आ गया आपको? अगला क्वेश्चन कहता है द कॉन्सेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। कौन लेकर आया 5 ईयर प्लान? इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस किया है? अगर आपने देखा होगा हमारा लेक्चर तो आप बहुत आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। क्या है इसका आंसर? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। आपको मालूम होगा 1938 में एनपीसी, नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी थी, उसके हेड थे ये जवाहरलाल नेहरू। लेकिन क्या हुआ था फिर 1938 में, वो आपका द्वितीय विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर 2, उसका डिक्लेरेशन हो गया था सितंबर में 1939 में, तो फिर ये आगे चल नहीं पाया था। इसके बाद 1949 में इसी ने, एनपीसी ने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी, उसमें बोला था कि भैया प्लानिंग कमीशन होना चाहिए, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होना चाहिए। और उसके बाद फिर प्लानिंग कमीशन बना, प्लानिंग कमीशन ने फिर आगे की प्लानिंग करी, 5 ईयर प्लान्स कैसे बनते हैं वो सब बनाया। और उस टाइम पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और जैसा कि मैंने आपको बताया प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन होता है? वो होता है प्राइम मिनिस्टर। तो उस टाइम पर लोकसभा में या संसद में पहला 5 ईयर प्लान पेश किया गया था। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने।